देखिए, कहानियों में शहर होते हैं और कुछ शहर सिर्फ शहर नहीं, सपने होते हैं। अर्जुनपुर एक ऐसा ही सपना था, एक खुशहाल समृद्ध राज्य। इसकी धरती सोना उगलती थी और इसके लोगों के दिलों में स्नेह बसता था। नदियां यहाँ गीत गाती थीं और खेत लहलहाते थे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी, हर शाम शांति और सुकून से भारी होती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे स्थान की, जहां दुख का नामो निशान न हो, जहां हर चेहरा मुस्कुराता हो? अर्जुनपुर बिल्कुल वैसा ही था, एक आदर्श नगरी, देवियों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त। इसकी शोभा दूर दूर तक मशहूर थी और व्यापारी यहां आकर धनिया हो जाते थे। अर्जुनपुर की गलियों में न आपको सिर्फ खुशियां मिलती, बच्चे किलकरियां भरते, बुजुर्ग ज्ञान बांटते और युवा अपने भविष्य के सपने बुनते। यहाँ कला और संस्कृति का बोलबाला था। संगीत की मधुर ध्वनियां हर कोने से सुनाई देती और नृत्य के मनमोहक दृश्य आंखों को शीतलता प्रदान करते। लोगों के बीच अपर प्रेम और सहयोग था। कोई किसी से बैर नहीं रखता था, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता था। सब मिलजुल कर रहते थे, एक बड़े परिवार की तरह। उनकी जिंदगी में एक अलग ही रौनक थी, एक अलग ही उजाला। उनका विश्वास था कि जब तक वो नेक रहेंगे, उन पर कोई आंच नहीं आएगी, और यह विश्वास उन्हें शक्ति देता था। इस अद्भुत राज्य के शासक थे राजा अर्जुन, एक ऐसा राजा जिसके लिए प्रजा ही उसका परिवार थी। न्याय उनके शासन का मूल मंत्र था। वो न कभी किसी के साथ अन्याय होने देते, न ही अन्याय करने वाले को माफ करते। उनका दरबार हर किसी के लिए खुला था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता की मिसालें दी जाती थी। राजा अर्जुन सिर्फ एक शासक नहीं, एक पिता समान थे अपनी प्रजा के लिए। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज था। वो स्वयं सरल जीवन जीते थे और प्रजा की भले के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान उमड़ पड़ता था, और प्रजा भी अपने राजा से उतना ही प्रेम करती थी। राजा अर्जुन का एक आदेश उनके लिए सर्वोपरि होता था। वो जानते थे कि उनका राजा कभी उनका अहित नहीं सोच सकता। उनकी हर योजना, हर निर्णय प्रजा के कल्याण के लिए ही होता था। इसलिए अर्जुनपुर में राजा और प्रजा के बीच एक अटूट रिश्ता था, विश्वास और समर्पण का रिश्ता। यह रिश्ता ही अर्जुनपुर की असली शक्ति थी, उसकी नींव थी। जब शासक और प्रजा एक हो जाते हैं, तो कोई भी मुश्किल उनका सामना नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता था। क्या ये सच था? समय ही बताने वाला था, परंतु उस समय अर्जुनपुर स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजा अर्जुन के लिए यह सिंहासन फूलों की सेज नहीं था। उनका जीवन हमेशा से इतना सरल और सुखद नहीं रहा। राजकुमार अर्जुन को सिंहासन तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके परिवार में ही कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में लालच और ईर्ष्या थी। वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन जैसा नेक और न्यायप्रिय व्यक्ति राजा बने। इसलिए बचपन से ही अर्जुन को कई तरह की चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, उन्हें दुर्बल करने की कोशिश की गई, पर अर्जुन का हौसला बुलंद था। उनकी मां ने उन्हें धर्म और न्याय का पाथ पढ़ाया था। राजनीति के दाव पेंच बहुत जातिल होते हैं। अर्जुन के चचा जी, जो स्वयं सिंहासन पर अपनी दृष्टि गदे बैठे थे, उन्होंने अर्जुन के विरुद्ध कई चालें चली। उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने की कोशिश की, प्रजा के बीच उनके खिलाफ गलत फहमियां फैलाईं, यहां तक कि उनके प्राणों पर भी संकट लाने का प्रयास किया गया। पर हर बार अर्जुन अपनी सूझबूझ और अपने कुछ वफादार साथियों की मदद से बच निकले। यह संघर्ष उनके लिए एक परीक्षा की तरह था। इसने उन्हें और भी मजबूत बनाया और भी परिपक्व किया। वो समझ गए थे कि शक्ति के साथ कितनी जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। इस संघर्ष ने अर्जुन के चरित्र को और निखारा। उन्होंने सीखा कि धैर्य कैसे रखा जाता है, विपत्ति में कैसे शांत रहा जाता है। उन्होंने लोगों को पहचानना सीखा, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उनकी प्रजा के प्रति उनका प्रेम और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके दुख दर्द को करीब से देखा था। वो जानते थे कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी और उनका अदमी साहस ही उनके सबसे बड़े हथियार बने। राजा भी धीरे धीरे उनकी सच्चाई और उनकी योग्यता को पहचानने लगी थी। उन्हें अर्जुन में अपना भविष्य दिखाई देने लगा था। और फिर वो दिन, वो शुभ घड़ी आई जब अर्जुन तमाम बाधाओं को पार करते हुए अर्जुनपुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके राज्याभिषेक पर पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उन्हें विश्वास था कि अब अर्जुनपुर में एक नए युग का आरंभ होगा, एक ऐसा युग जहां न्याय और समृद्धि का राज होगा। अर्जुन ने भी अपनी प्रजा को निराश नहीं किया। उन्होंने शशांक की बात पर संभालते ही ऐसा किया कि जैसे प्रजा का उन पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उनका संघर्ष सफल हुआ था, लेकिन क्या आगे का सफर आसान होने वाला था? यह तो वक्त के ही हाथ में था। सब कुछ कितना शांत था, कितना सुंदर। अर्जुनपुर अपनी ही धुन में मगन था। सूरज रोज की तरह निकला था, अपनी रोशनी से सबको जागृत कर रहा था। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, व्यापारी अपनी दुकान इन खोल रहे थे, बच्चे खेलने की तैयारी कर रहे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और घरों से पूजा की सुगंध आ रही थी। एक आम दिन, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोज होता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले ही पल क्या होने वाला है। विधि का विधान कभी कभी कितना कठोर हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। कौन सोच सकता था कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी। अचानक धरती कांप उठी, एक तेज गर्जन हुई, जैसे कोई दानव क्रोध में दहाड़ रहा हो। जमीन पैरों के नीचे से खिसकने लगी, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पटों की तरह हिलने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। चीख पुकार मच गई, जो जहां था वहीं स्थिर हो गया, भय से कांपता हुआ। धरती बार बार कंपन कर रही थी, हर झटके के साथ विनाश और बढ़ता जा रहा था। मकान गिरने लगे, सड़कें फटने लगे, आसमान में धूल का एक बड़ा गुबार छा गया, सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। प्रकृति का यह कैसा प्रकोप था। अर्जुनपुर ने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जब धरती का क्रोध शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर था। सुंदर अर्जुनपुर एक खंडहर में बदल चुका था। वो लहलहाते खेत अब वीरान पड़े थे, वो खूबसूरत मकान अब मलबे का ढेर बन चुके थे। हजारों लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके थे, और जो बच गए थे वो अपने प्रियजनों को खो चुके थे। हर तरफ रोने बिलखने की आवाजें आ रही थीं। माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, बच्चे अपने माता पिता को पुकार रहे थे। अर्जुनपुर की वो मुस्कुराहट, वो चहक जैसे कहीं खो गई थी। एक अनजान सदर सबके मन में बैठ गया था। उनका विश्वास डगमगा गया था। यह भूकंप, यह प्राकृतिक आपदा अर्जुनपुर के लिए एक अभिशाप बनकर आई। राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, खजाना खाली होने लगा। सेना भी इस तबाही से अछूती नहीं रही। कई वीर सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पल भर में ही इतना लाचार और बेबस हो जाएगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। दुख का सागर उमड़ पड़ा था और उसमें अर्जुनपुर डूबता हुआ नजर आ रहा था। क्या कोई उम्मीद की किरण बची थी? क्या अर्जुनपुर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? यह प्रश्न सबके मन में था। इस भयंकर विपाटी के समय, जब हर कोई हताश और निराश था, राजा अर्जुन एक चट्टान की तरह अडिग रहे। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उनके मन में भी पीड़ा थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो टूट गए तो उनकी प्रजा बिखर जाएगी। उन्होंने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। उनका पहला कर्तव्य था अपनी प्रजा की रक्षा करना, उन्हें इस संकट से निकलना। वो स्वयं मलबे में उतार गए, लोगों को बचाने के लिए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण सेवक की तरह काम करने लगे। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, अपनी प्रजा को बचाने का निश्चय। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी रानी मीरा, एक वीरंगना, एक करुणामयी मां। रानी मीरा ने भी अपने दुख को एक तरफ रख दिया। वो घायलों की सेवा में लग गए। उन्होंने राहत शिविरों का प्रबंधन किया, भोजन और पानी की व्यवस्था की। उनकी ममता भरी आवाज और उनकी सेवा भावना ने लोगों के मन में एक नई आस जगाई। वो हर उस व्यक्ति के पास गए जिसे सहानुभूति और मदद की जरूरत थी। राजा और रानी दोनों ने मिलकर यह प्रमाणित कर दिया कि शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख में उनका साथ दे, उनके आंसू पोंछे। उनका यह रूप देखकर लोगों को हिम्मत मिली। दिन रात एक करके राजा अर्जुन और रानी मीरा ने राहत कार्यों को अंजाम दिया। उन्होंने अपने भंडार प्रजा के लिए खोल दिए। जो कुछ भी बचा था वो सब उन्होंने लोगों में बांट दिया। उन्होंने चिकित्सकों की टोलियां बनाई और उन्हें दूर दराज के इलाकों में भेजा। उन्होंने नए आश्रय स्थल बनाए जहां बेघर लोग सुरक्षित रह सकते। उनकी मेहनत और लगन देखकर राजा भी इस कार्य में उनका साथ देने लगा।
लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। वो भूल गए थे कि उनका सब कुछ छिन चुका है। उन्हें बस एक ही धुन था, अपने अर्जुन को फिर से बसाने की। राजा अर्जुन और रानी मीरा की उदास थी। उनका नेतृत्व, उनका जब राजा स्वयं अपने प्रजा को कुछ करे, उनकी प्रजा को महसूस करता, जब प्रजा का विश्वास और मजबूत हो जाता, उन्होंने लोगों को दिखाने की भावना उन्हें आने वाली और भी बड़ी चुनौती का सामना करने की शक्ति देने वाली थी। जब एक घर कमजोर होता है तो पड़ोसियों की नीयत भी बदल जाती है। अर्जुनपुर की इस भयानक तबाही की खबर आग की तरह आसपास के राज्यों में फैल गई। कुछ राजाओं ने सहानुभूति व्यक्त की, मदद का हाथ बढ़ाने का वादा किया, लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में अर्जुनपुर की समृद्धि हमेशा से खटकती थी। वो मौके की तलाश में थे और यह आपदा उनके लिए एक अवसर बनकर आई। उन्हें लगा कि अब अर्जुनपुर लाचार है, अब यूं से आसानी से अपने अधीन किया जा सकता है। मनुष्य की लालच कभी कभी यूं कितना नीचा गिरा सकती है, देखिए। उन्हीं पड़ोसी राजाओं में से एक था विक्रम सिंह, महिषगर का राजा। विक्रम सिंह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक था। उसकी नजर हमेशा से अर्जुनपुर की उपजाऊ जमीन और उसके धाम पर थी। यूं राजा अर्जुन की लोकप्रियता और उनका न्यायप्रिय शासन कभी पसंद नहीं आया। वो जानता था कि जब तक अर्जुन शक्तिशाली है, वो अर्जुनपुर पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अर्जुनपुर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, उसकी सेना कमजोर पड़ चुकी थी और उसके लोग हताश थे। विक्रम सिंह ने सोचा, यही सही समय है, यही मौका है अर्जुनपुर को हमेशा के लिए अपने कब्जे में करने का। विक्रम सिंह ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसके मंत्रियों ने यूं समझाने की कोशिश की कि एक आपदा से पीड़ित राज्य पर हमला करना अधर्म है, लेकिन विक्रम सिंह पर तो लालच का भूत सवार था। उसने किसी की नहीं सुना। उसने कहा, युद्ध में धर्म और अधर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ जीत और हार देखी जाती है। अर्जुनपुर अब कमजोर है और कमजोर का कोई साथ नहीं देता। उसकी सेना, जो पहले से ही काफी विशाल थी, अब अर्जुनपुर की सेना की तरफ बढ़ गई। उनका उद्देश्य था अर्जुनपुर को गिराना, उसकी बची खुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला देना। खबर जब अर्जुनपुर पहुंची तो लोगों के जैसे एक और बहुत दूर था। अभी ही वो भूकंप की तबाही से उभरे भी नहीं थे कि एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई। उनको एक साथ तो सोचने लगे कि पहले प्रकृति ने उन पर कहर बरसाया और अब मनुष्य उन्हें बर्बाद करने आ रहा है। राजा अर्जुन के लिए एक और बड़ी चुनौती थी। उनका राज्य पहले से ही लहूलुहान था और अब उन्हें एक शक्तिशाली दुश्मन का भी सामना करना था। क्या वो अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे? विक्रम सिंह की विशाल सेना ने अर्जुनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। शहर के किले की दीवारें, जो भूकंप में कमजोर हो चुकी थी, अब दुश्मन के टॉप गोलों का सामना करने के लिए मजबूर थे। अर्जुनपुर के पास सेना बहुत कम बची थी। अधिकतर सैनिक या तो शहीद हो चुके थे या फिर राहत कार्यों में लगे हुए थे। हथियार भी सीमित थे और खाद्य सामग्री का भी अभाव था। स्थिति बहुत ही विकट थी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुनपुर का पतन निश्चित है। परंतु क्या अर्जुनपुर इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या उसकी प्रजा अपने राजा को अकेला छोड़ देगी? राजा अर्जुन ने अपनी बची खुची सेना और अपने नागरिकों को संबोधित किया। उनकी आवाज में पीड़ा थी, लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मेरे अर्जुनपुर के वीरों, हम पर एक और संकट आया है। हमारा दुश्मन हमें कमजोर समझ रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि अर्जुनपुर की असली शक्ति उसकी इमारतें नहीं, उसके लोग हैं। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम अपने घर, अपनी इज्जत और अपने भविष्य की रक्षा करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? उनकी इस पुकार को सुनकर हर एक नागरिक के मन में एक नया जोश भर गया। वो किसान, वो व्यापारी, वो कलाकार, सभी योद्धा बन गए। उन्होंने जो भी हथियार मिले उठा लिए। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुनपुर के लोगों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। उनकी संख्या कम थी, उनके पास साधन कम थे, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। वो भूखे प्यासे लड़ रहे थे, अपने परिवारों और अपने राजा के लिए लड़ रहे थे।
राजा अर्जुन स्वयं तलवार लेकर रणभूमि में कूद पड़े। उनका पराक्रम देखकर दुश्मन सैनिक भी दंग रह गए। रानी मीरा भी पीछे नहीं रही। उन्होंने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई जो घायलों की सेवा करने के साथ साथ पाथर और गरम तिल से दुश्मन पर प्रहार कर रही थी। कई दिनों तक यह विषम युद्ध चलता रहा, लेकिन कब तक? विक्रम सिंह की सेना बहुत बड़ी थी और उन्हें लगातार नई कुमक मिल रही थी। अर्जुनपुर के संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सैनिक थक चुके थे, नागरिक भी अब हिम्मत हारने लगे थे। किले की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थी। दुश्मन का दबाव बढ़ता जा रहा था। राजा अर्जुन देख रहे थे कि उनकी प्रजा तिल तिल कर मर रही है। उनका हृदय इस दृश्य को देखकर तड़प उठा। उन्हें कोई ऐसा निर्णय लेना था जो शायद बहुत कठोर हो, लेकिन जिसे उनकी प्रजा की कुछ तो रक्षा हो सके। पर क्या वो निर्णय होगा और उसकी कीमत क्या होगी? युद्ध का अंतिम चरण आ पहुंचा था। अर्जुनपुर की हार लगभग तय हो चुकी थी। विक्रम सिंह की सेना किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गई थी। राजा अर्जुन जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर वो कुछ नहीं करते तो उनकी सारी प्रजा मारी जाएगी और अर्जुनपुर का नामोनिशान मिट जाएगा। उन्होंने अपने कुछ विश्वासपात्र सेनापतियों को बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया हो। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा और काष्ठ सहे। मैं स्वयं विक्रम सिंह का सामना करूंगा। शायद मेरे बलिदान से कुछ लोगों की जान बच सके। राजा अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए किले का मुख्य द्वार खोलने का आदेश दिया। उनके साथ उनके कुछ गिने चुने वीर सैनिक थे। जैसे ही द्वार खुला, वो तूफान की तरह दुश्मन सेना पर टूट पड़े। उनका रूप देखकर एक बार तो विक्रम सिंह के सैनिक भी घबरा गए। राजा अर्जुन उस दिन ऐसे लड़े जैसे उनके अंदर 10 हाथियों का बल आ गया हो। वो अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। उनकी तलवार जिधर भी घूमती, दुश्मन सैनिकों के सर धरती पर गिरते। उनकी वीरता की यह गाथा युगों युगों तक याद रखी जाने वाली थी। लेकिन एक अकेला शेर कब तक गिदारों के झुंड से लड़ सकता है? धीरे धीरे राजा अर्जुन के शरीर पर भी घाव लगने लगे। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, परंतु उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। वो अपनी अंतिम सांस तक लटे रहे। उनका हर प्रहार अर्जुनपुर की आन, बान और शान के लिए था। और फिर वो पल आया। विक्रम सिंह के एक सेनापति ने पीछे से धोखे से उन पर वार किया। राजा अर्जुन अपने घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने उनके प्रिय अर्जुनपुर का ध्वंस हो रहा था। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा की शपथ ली थी और इस शपथ को निभाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजा अर्जुन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस अद्भुत वीरता को देखकर विक्रम सिंह की सेना भी कुछ अनुशासन हुआ। इस बीच कुछ सेनापतियों ने किले के एक गुप्त मार्ग से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकालने को प्रबंध कर रहा था। राजा अर्जुन ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी प्रजा के अंश को जीवन दान दिया था। जब अर्जुनपुर के लोगों ने अपने प्रिय राजा के शहीद होने की खबर सुनी तो उनका हृदय शोक से भर गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं निकली। उनका सुरक्षा कवच टूट चुका था, पर क्या उनका संघर्ष यही समाप्त हो जाएगा? राजा अर्जुन के बलिदान की खबर जब रानी मीरा तक पहुंची तो उन पर जैसे वज्रपात हुआ। उनका प्रेम, उनका सहारा, उनका सब कुछ छिन चुका था। एक पल के लिए वो बिल्कुल स्थिर हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। परंतु रानी मीरा सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो अर्जुनपुर की रानी भी थी। उनके पति ने अपना कर्तव्य निभाते हुए प्राण त्याग दिए थे। अब उनकी बारी थी। उनके अंदर का क्षत्रियानी का जोश उबाल मारने लगा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपनी तलवार उठा ली। उनकी आंखों में अब दुख नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने बचे हुए सैनिकों और नागरिकों को एकत्रित किया। उनकी आवाज में अब वो कोमलता नहीं, एक सिंहानी की दहाड़ थी। उन्होंने कहा, हमारे महाराज ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लड़ेंगे, अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अर्जुनपुर की मिट्टी हमारी मां है और हम अपनी मां की इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं होने देंगे। उनके शब्दों ने लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। वो सब रानी मीरा के नेतृत्व में मरने मारने को तैयार हो गए। उन्हें पता था कि जीत शायद मुमकिन न हो, लेकिन वो शत्रु को यह दिखा देना चाहते थे कि अर्जुनपुर के लोग हार माना नहीं चाहते। रानी मीरा हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े। उनका रूप देखकर दुश्मन भी एक बार के लिए थे थक गए। वो एक देवी की तरह लग रही थी,
जो दुष्टों का संहार करने वाला हो। उन्होंने अद्भुत रणकुशल का प्रदर्शन किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और दुश्मनों के सिर काट रही थी। उनके साथ अर्जुनपुर के बच्चे कुचे वीर भी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। यह युद्ध अब जीतने के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ा जा रहा था। यह युद्ध अर्जुनपुर की अमर गाथा लिखने के लिए लड़ा जा रहा था। रानी मीरा ने दिखा दिया कि भारतीय नारी सिर्फ घर की शोभा नहीं, रणभूमि की योद्धा भी हो सकती है। परंतु विषमता बहुत अधिक थी। दुश्मन की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। एक एक करके अर्जुनपुर के वीर शहीद होने लगे। रानी मीरा भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। वो लटी रही अपनी अंतिम सांस तक और अंत में अपने पति के पद पर अनुसरण करते हुए वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ। उनका बलिदान राजा अर्जुन के बलिदान की तरह ही अर्जुनपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। उन्होंने अपने प्राण देकर भी अर्जुनपुर की गरिमा को, उसकी आंख को जिंदा रखा। उनकी वीरता ने विक्रम सिंह जैसे क्रूर शासक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुनपुर का पतन हो गया। विक्रम सिंह की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। जो कभी खुशियों और समृद्धि का प्रतीक था, वो अब सिर्फ राख और मलबे का ढेर बन चुका था। मंदिर तोड़े जा चुके थे, घर जला दिए गए थे और गलियां सुनसान पड़े थे। जीत के उन्माद में विक्रम सिंह ने बहुत अत्याचार किए। उसने सोचा कि उसने अर्जुनपुर को हमेशा के लिए मिटा दिया है। उसने सोचा कि उसकी शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तलवार से नहीं मिटाया जा सकता। वो अर्जुनपुर के शरीर को नष्ट कर सकता था, पर उसकी आत्मा को नहीं। भले ही अर्जुनपुर का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो गया हो, लेकिन राजा अर्जुन और रानी मीरा की वीरता की कहानी अमर हो गई। उनके बलिदान और उनकी प्रजा प्रेम की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। जो लोग उस भयानक युद्ध में बच गए थे, वो जहां भी गए, उन्होंने अर्जुनपुर की शान और उसके राजा रानी के त्याग का बखान किया। उनकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने सीखा कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, न्याय और धर्म के लिए कैसे लड़ा जाता है और अपनी भूमि और अपने सम्मान की रक्षा के लिए कैसे सर्वस्व न्योछावर किया जाता है। अर्जुनपुर नाम एक शहर का नहीं, एक आदर्श का प्रतीक बन गया। राजा अर्जुन और रानी मीरा की विरासत सिर्फ उनकी वीरता तक सीमित नहीं थी। उनकी विरासत थी उनके मूल्य, न्याय, करुणा, साहस और अपनी प्रजा के प्रति समर्पण। यह मूल्य उन लोगों के दिलों में जिंदा रहे जो अर्जुनपुर से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाई और उन्हें भी उन्हीं मूल्यों पर चलने की प्रेरणा दी। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और मीरा की याद लोगों के मन से कभी नहीं मिटी। उनकी कहानी ने कई कवियों को कविताएं लिखने के लिए, कई कलाकारों को चित्रकारी करने के लिए और कई नेताओं को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुनपुर का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि शक्ति और साम्राज्य नश्वर होते हैं। बड़े बड़े किले मिट्टी में मिल जाते हैं, बड़े बड़े राजा इतिहास बन जाते हैं, परंतु मनुष्य की आत्मा, उसका साहस, उसका ध्यान ये अमर होता है। राजा अर्जुन और रानी मीरा ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपना सिंहासन, अपने प्राण, लेकिन उन्होंने जो जीता वो उसे कहीं ज्यादा मूल्यवान था। उन्होंने लोगों के दिलों में स्थान जीता, उन्होंने इतिहास में अमर स्थान जीता। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भले ही अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, मानवीय भावनाओं की रोशनी उसे हमेशा चीर सकती है। और यही अर्जुनपुर की असली जीत है।